हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ को सकारात्मक विचार रखते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आज महाशिवरात्रि है, तो देखते हैं कि आज उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा, उनकी सोच आपको लेके कैसी है। इससे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपका कितना महत्व है उनके जीवन में, आपको किस स्थान पे वो देखते हैं, आपके लिए फ्यूचर के लिए क्या सोचते हैं। इस चीज़ को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग होगी सबसे पहले, फिर हम इस डेक से भी देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। रीडिंग जनरल होगी दोस्तों, इतना आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। जो हिस्सा, जो पोर्शन आपको लगे कि आपके जीवन से, आपके पार्टनर और उनकी सिचुएशन से मैच कर रही है, आप उतनी ही चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। उनके बारे में सोचें, अपने पार्टनर के साथ जो भी आपने पल बिताए हैं, आप चाहे तो उसके बारे में भी सोच सकते हैं, है ना। नहीं तो अगर आप मंत्रोच्चारण करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। एकदम आपके बारे में सोचते हुए भी दूर दूर है, आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। किन्हीं के लिए तो मैसेज आ रहा है, किसी किसी के लिए, इसलिए मैंने बोला जनरल रीडिंग होगी, जितनी चीज़ें मैच करें आप उतनी ही रखें। किन्हीं को मैसेज आ रहा है, कॉल आएगा अभी से लेके 2 दिन के अंदर में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन के अंदर में, इससे ज़्यादा नहीं। जिनको भी आना होगा इतने दिनों में आ जाएगा, ठीक है। 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर में आप में से कोई लोग शायद मिल भी रहे हैं, इंटेंशनली मिले, कहीं आते जाते टकरा जाए, लेकिन उनका मन है और ये एक्शन के रूप में मुझे दिख रहा है। सिर्फ मन ही नहीं है, बल्कि किसी किसी के पर्सन के लिए एक्शन के रूप में भी ये चीज़ दिख रही है। आपसे मिलना या आपसे बात करना, आपके और अपने रिश्ते के समझ को वो डेवलप कर रहे हैं। बहुत कुछ समझ में आया है आपके साथ जब से जुड़े हैं, जब से आप लोग मिले हैं, जितने दिन आप लोगों ने एक दूसरे को जाना, बातें की, मिले, एज अ पार्टनर आप लोग साथ में रहे, बहुत कुछ समझ में आया है। थोड़ी कभी कभी किसी समय आपके पर्सन को ऐसा लगा था कि आप उनके हाथ से, आपको वो नहीं पा पाएंगे, उनके अंदर ना उतना करेज नहीं था, उतनी हिम्मत नहीं थी। फैमिली का डर हो सकता है, किसी का प्रेशर हो सकता है, कोई दबाव आपके पर्सन के ऊपर हो, किसी का बहुत तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन एक शिफ्ट उनमें आया है, एक पॉजिटिव शिफ्ट दिख रहा है, जिसमें मन तो पूरा है कि जितनी भी प्रॉब्लम आए, अभी की मैं एनर्जी बता रही हूँ, आज रात की उनकी एनर्जी, कि जितनी भी प्रॉब्लम आए मिलना तो है आपसे। धीरे धीरे कड़ी को जोड़ते हुए ये जो भी अब ड्रॉप्स गिर रही है ना, ये सब एक दूसरे से जुड़ रही हैं। आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्योंकि मुझे स्क्रीन में दिख रहा है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है ये। तो बहुत कुछ समझ में आया है बहुत कुछ। आप में से कई लोगों के पार्टनर एक कनेक्शन तो फील करते हैं आपके लिए, और इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं। इस समय आपकी याद आ रही है, कभी आपके पार्टनर ने या आपने कोई वाइट कलर की, कोई लाइट ब्लू कलर की जीन्स या टी शर्ट, वाइट कलर का, लाइट पिंक कलर का, ऐसा कुछ आप लोगों ने शायद पहने हुए देखा है एक दूसरे को। कोई फोटोग्राफ देखा है तो उसमें भी
वो याद करें। अगर उनके पास ऐसी कोई पिक्चर है आपकी या सोशल मीडिया पे आपकी कोई पिक्चर है तो उसको भी देखते हैं। हग करना है ना, अपनी बाहों में लेना, हग करना, ऐसा आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो आपको भी हग करे, आपके साथ थोड़ा समय बिताए। मिस कर रहे हैं, बहुत याद आ रही है आपके पर्सन को आपकी। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी मैं यही कहूँगी कि वो अपने परिवार को ऐसा टूटते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहो। और जिनके पर्सन आप लोग नहीं मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, तो वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं आपके साथ अपना परिवार बसाना चाहते हैं। कहीं एक अलग घर लेके वहाँ पे आप हो, आपके पार्टनर वो खुद हो, बच्चे हो, ठीक है, ये सब कुछ वो देखते हैं या देखती हैं, ठीक है ना। पूरे फ्यूचर की प्लानिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। कभी कभी लगता है कि क्या वो ये कर पाएंगे, उनसे हो पाएगा, ऐसा भी कभी कभी समय आता है। इस वक्त अकेलापन है, अकेलापन एज इन कि मन में अकेलापन है, ऐसी कोई खुशी नहीं है कि कोई पार्टनर है, नहीं है। अगर थर्ड पार्टी है भी तो जिनके लिए आज ये एनर्जी निकल के आई है तो वो वहाँ पे खुश नहीं है। अगर खुश होते तो आपके लिए ये सारी एनर्जीज उनके बिल्कुल भी नहीं निकल के आती। पर ये एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि थर्ड पार्टी में होने के कारण ही वो एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहे हैं। और वो तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का कुछ फाइनल नहीं वो कर लेंगे कि उनको क्या करना है थर्ड पार्टी के साथ में आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं वो। आपके पर्सन का ना माइंड कभी आपको लेके या उनका जो एक्शन है आपको लेके वो आपने स्टेबल नहीं देखा होगा। कभी बात कर लिया, ऑन एंड ऑफ रहा, कभी मिल लिया, बहुत मूडी, कभी जैसे आप ट्रस्ट नहीं कर पाते होगे उस पर कि आज ये बात कर रहा है, पता नहीं कल इसी तरीके से बात करेगा या नहीं करेगा, या फिर मूडी हो जाएगा। ऐसी चीज़ें आपको आपके पार्टनर का दिखा होगा कभी कभी। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हुई थी आप लोग दोनों के बीच में और अभी भी है, क्योंकि आपको जब तक एक्शन नहीं दिखेगा, जब तक सामने आपके कोई टैंजिबल चीज़ नहीं दिखेगी आपके पर्सन की तरफ से, आप विश्वास तो नहीं करोगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम अभी तक नहीं किया है कि आप इन पे विश्वास कर सको। थर्ड पार्टी में जाना, आपको इग्नोर करना, कभी ऐसा बिहेव करना कि जैसे आप ही उनके लिए सब कुछ हो, कभी अपनी बातों से ऐसा आपको फील कराना और फिर उसके बाद एकदम से गायब, एकदम से नदारद, जैसे कुछ अता पता ही नहीं है। आपने कभी कभी पूछने की कोशिश की होगी, जानने की कोशिश की होगी कि कहाँ चले गए थे, क्यों बात नहीं कर रहे थे, तो कुछ भी सही नहीं बताना, कुछ मास्क के पीछे छुपा के रखना, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। धीरे धीरे इनकी जो सोच है ना वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मुझे जैसे एनर्जी आ रही है वो इंक्रीज होने की तरफ, घर हैप्पीनेस, गार्डन, परिवार, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। चलिए अब थोड़े से कार्ड से भी हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, और देखेंगे कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं। रीडिंग कलेक्टिव है फ्रेंड्स, प्लीज़ ध्यान ज़रूर रखिएगा। जितने परसेंट मैच करे आपसे चीज़ें, सिचुएशन, उतना ही आप रखिए। आप लोग अगर मैरिड हैं तो भी मैं यही कहूँगी कि कोई प्रेशर रहा है किसी पर्सन का, जैसे कि आपके इन लॉज की तरफ से, या उनको ऐसा प्रेशर फील होता है आपके पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, तो ये एक बड़ा रीज़न रहा है कि आप लोग अलग नहीं हो पाए, और उनकी वजह से भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए होंगे, पर वो चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। आइए देखते हैं और आपके पर्सन आज रात महाशिवरात्रि के अवसर पर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपकी
इतनी याद इस पर्सन को आ रही है, इतनी याद आ रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये कार्ड है एस ऑफ कप्स का। तो मैसेज करने का मन करना, इसलिए मैं कह रही थी कि किन्हीं किन्हीं को मैसेज आ सकता है अभी से लेके 24 या 48 घंटे के अंदर में, नहीं तो फिर 4 से 5 दिन तक में मैसेज आएगा। आपको अगर नहीं ये मिल पा रहे, नहीं बात कर पा रहे, वैसे तो मिलना चाहते हैं, एक रोमांटिक डेट पे आपके साथ आपके पर्सन जाना चाहते हैं और खुशियाँ देखते हैं। आपको एक, आपका जो प्यार है ना उसको वो एक इनोसेंट लव मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बच्ची है, एक किड है, जिसके अंदर प्योरिटी है, जिसके अंदर बच्चा है। अगेन यहाँ पे मुझे लाइट पिंक, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर जो होता है, टर्कवाइज कलर, ग्रीन कलर एंड वाइट कलर, हल्का सा येलो भी। तो ये सारे कलर्स कुछ देखिए आप लोगों के बीच में कॉमन हो सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ये कुछ ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, राशि हो सकती है आपके पर्सन की। मून साइन है, सन साइन है, या फिर जो एक और क्या बोलते हैं, मैं भूल गई टर्म हटाइए तो वो चीज़ें यहाँ पे, वो राशि यहाँ पे निकल के आई है। आपको ये ऑफर देना चाहते हैं, और क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि सिंपली आपको हक करना चाहते हैं मैं ऐसे ही एक बात बता रही हूँ। ये आपके तरफ बहुत सारा पोटेंशियल देखते हैं, थोड़ा फ्यूचर भी देखते हैं, और ये भी सोचते हैं लेकिन कि कुछ काम करना पड़ेगा इस रिश्ते पे, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि चैलेंजेस हैं, संघर्ष है, प्रॉब्लम आएगी, बाधा आएगी, विपदा आएगी, वो आप लोग दोनों को देखिए समझना पड़ेगा। आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, आप किसी और के साथ मैरिड हैं, या कोई एक डिवोर्स्ड है, रिलीजन अलग है, आप लोगों का एज डिफरेंस हो सकता है, देखने में लुक वाइज आप लोग डिफरेंट हैं। ये कुछ मैं आपको अंतर बता रही हूँ जिसके बेसिस पे चैलेंजेस आप लोगों के सामने आएंगे। और अगर इसमें से कोई चीज़ नहीं भी है तो भी जब फैमिली की बात आएगी, क्योंकि फैमिली भी तो बनानी है ना, जो हमने अभी कैंडल वैक्स में देखी है, तो उस समय भी बातें थोड़ी होंगी। पर अभी एक है कि अपनी हिचक को, अपने हेजिटेशन को दूर करके पहले तो आपसे मिलना है। रोमांटिक डेट, आज रात डेट पे जाना, क्या आप लोग करते अगर आप लोग आज मिल रहे होते? हो सकता है आप में से किसी के पर्सन, आप में से कुछ लोग मिले हैं, ठीक है, अभी हाल के कुछ दिनों में, कुछ 2-4 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले कभी आप लोगों की या तो बात शुरू हुई है कि नहीं की, या फिर आप लोग मिले हैं। अगर मिलने के लिए बोला है जिसके भी पर्सन ने, तो आपने शायद मना नहीं किया है, आपने बात की है, थोड़ी बहुत आप लोगों की बात हुई है। और देखते हैं आपसे मीटिंग करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और कैसे कैसे आप तक पहुंचा जा सकता है, कहाँ कहाँ किसकी किसकी हेल्प ले सकते हैं। ये सब कुछ आपके पर्सन काफ़ी सोच रहे हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, असेसमेंट को, उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उन सबको एकत्रित करके उससे निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा। अगर आप लोग, सबसे पहले तो देखिए यही है ना कि अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है तो सबसे पहली होगी चीज़ बात करना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा मिलना। अगर आप मिलना चाहते हो तो जो मूव ऑन कर चुके हैं उनके लिए फ्यूचर की कोई भी एनर्जी, मैं यही कहूँगी आप लोग उससे मैच नहीं करें, करंट फीलिंग से मैच कर सकते हैं, करंट सिचुएशन से। स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम आएगी और ज़रूर आएगी, मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड्स कह रहे हैं कि प्रॉब्लम आएगी। उसको, वो जो प्रॉब्लम मैंने बोला ना, ये एसेस कर रहे हैं सारी चीज़ों को, उसको लड़ झगड़ के नहीं। अगर आप दोनों में भी ऐसे फीलिंग्स हैं कि उसने बुरा किया, उसने मुझे छोड़ा, कुछ किया, तो वो जानते हैं कि वो प्रॉब्लम इनके सामने आपकी तरफ से आएगी, तो उस पे काबू करना है। दूसरी चीज़ कि अगर परिवार की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आती है,
सोसाइटी क्या बोलेगी, ऐसा जो भी कुछ होगा उसमें भी ये नहीं कि झगड़ा कर लिया, सबसे परिवार से झगड़ा कर लिया, उनको कुछ कुछ बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो इसी के साथ जाना है, ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, बल्कि हर चीज़ को अपने एक्सपीरियंस से अब तक जो जितनी भी समझदारी आपके पर्सन में है, जितनी भी मैच्योरिटी आपके पर्सन में है, उन चीज़ों को कंपैशन के साथ, करेज के साथ, प्यार से, दुलार से सबको समझाते हुए आगे बढ़ना है। और आपके साथ भी मैंने बोला यही चीज़ है कि झगड़ा नहीं हो, झगड़ा नहीं चाहते हैं आपके पर्सन। फिर से एक कार्ड आ गया है मैसेज आने का, वो एनर्जी तो देखिए कैंडल वैक्स में भी आई ही थी। ये आगे बढ़ रहे हैं, एकदम मिल रहे हैं। आप में से कई सारे लोग, आप लोग कांटेक्ट नहीं था महीनों से या सालों से, जितने भी वक्त से नहीं था, या कुछ हफ्ते हुए होंगे, तो भी ये पॉजिटिवली आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैवल के देखिए इमिडिएटली 2 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, तो शायद कुछ लोग तो डिसाइड कर चुके हैं कि आप लोगों को कहाँ मिलना है। जैसा कि मैंने बोला कि कुछ लोगों की बात हो गई है, पर कुछ लोगों की अभी ड्यू है, आप लोगों की बात ड्यू है। तो यही है कि आपके पर्सन आगे अपना फ्यूचर सब कुछ देखते हैं, और इस बार वो आपके साथ अपने रिश्ते को छुपाएंगे नहीं। अगर हिडन रखा है उन्होंने, बहुत सारे लोगों को नहीं बताया, किसी एक आध क्लोज को ही बताया है, तो वो ये भी चाहते हैं कि इस रिश्ते को उजागर किया जाए, सबको बताया जाए। अभी फैमिली को बता देंगे ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि जब तक फिर से आप लोग रीयूनियन के बाद से एक दूसरे का विश्वास नहीं हासिल कर लेते हो, अपनी अपनी प्लानिंग नहीं बता देते हो, एक दूसरे के साथ अपना जो भी मन में खटास बैठी हुई है सॉरी, खटास बैठी हुई है, दुख है, तकलीफ़ है, हर्ट है कि उसने ये किया, छोड़ दिया, इग्नोर किया, गलत बोला, ये चीज़ें जब तक आप दोनों के बीच से सॉर्ट आउट नहीं होगा, साफ साफ बात नहीं करोगे, तब तक फैमिली को ये पर्सन तो नहीं बताएंगे और आप भी नहीं बताओगे। मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, लियो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो किन्हीं का जो बर्थ डेट है वो अगस्त में आता होगा, जुलाई में भी आता होगा, 25 या 22 से वो स्टार्ट हो जाता है, कस्प आता है 22-25 तक के बीच में, और वहाँ से फिर आगे तो कुछ का लास्ट वीक ऑफ जुलाई, नहीं तो फिर अगस्त में हो सकता है। और एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे इस कार्ड को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जब ऐसी रीडिंग में लास्ट में ये कार्ड आ जाता है तो ऐसे में ना इसको क्लैरिफाई करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चीटिंग तो की है आपके पर्सन ने, पास्ट की एनर्जी है चीटिंग की, जस्टिस, ठीक है। आपके पर्सन ने काफ़ी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। देखिए 10 ऑफ कप्स भी है, तो इसलिए मैं कह रही थी आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन ने हो सकता है किसी एक पर्सन को लेके आपके साथ चीटिंग की है, उसका आपके पार्टनर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा होगा ठीक है, तो ये चीज़ का काफ़ी रिग्रेट है आपके पर्सन को, और वो अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज़, आप लोग जो एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं है, तो इन्होंने किसी और के साथ अपना रिश्ता या तो आपके पहले से रहा होगा, या फिर आपके साथ रिश्ते में रहते हुए ये किसी और की तरफ चले गए होंगे, आपसे मूव ऑन कर गए होंगे, आपको जैसे साइड में कर दिया, बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया था। तो इंसल्ट भी किया होगा, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे इंसल्ट भी किया गया। यही चीज़ों की भरपाई आपके पर्सन करना चाहते हैं। वो देखते हैं कि आपने इनको मैसेज करना बंद कर दिया है, और
इनकी चीटिंग के कारण, ठीक है। आपका वेट, आपके पर्सन ने काफ़ी वेट किया है आपकी तरफ से मैसेज का, लेकिन आपने तो डिसाइड कर लिया था कि नहीं भाई, मैं तो अपनी तरफ से कोई भी मैसेज मुझे नहीं करना है, ऐसा आप लोगों ने डिसाइड कर लिया था। तो इंतज़ार तो था, पर ये भी पता था कि कि उन्होंने जो चीटिंग की है, तो उसके बाद तो आपका मैसेज अब एक्सपेक्ट करना तो ये एक बेवकूफ़ी वाली बात है, अन्याय वाली बात है। दोष लगाए हैं आपके ऊपर में, इल्ज़ाम उन चीज़ों का लगाया था जो आप नहीं थे। तो कितनी बुरी बात है ये, कितनी बुरी बात है। सबके लिए मैं बोल रही हूँ, मैरिड और अनमैरिड, मतलब आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं है, तो ऐसे से इल्ज़ाम लगाए थे आपके ऊपर में। और हो सकता है ये इल्ज़ाम ये जो इल्ज़ाम है, ये जो बातें हैं, आपके पर्सन ने स्प्रेड कर दी थी सबके बीच में। तो कितना दुख आपका हुआ होगा, वो दुख, वो पेन। तो अब तो हेजिटेशन होगी ही कि कैसे आपके सामने, किस मुंह से आए इस पर्सन को। इसलिए तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, बहुत स्ट्रेंथ जुटानी पड़ेगी। और अगर ये पर्सन डायरेक्टली आपको कॉल करके अगर आपसे बात करने की कोशिश करता है, बड़ी हिम्मत चाहिए फिर इसको, इस चीज़ के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आप लोग ऐसे मत छोड़ना, मैं तो यही कहूँगी। जिस भी पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया ना, सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही होना चाहिए था कि तुमने ऐसा क्यों किया। सबसे पहला क्वेश्चन, आप क्या सोचते हो, हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं, कुछ कार्ड से हम और चीज़ें देख लेते हैं। आप क्या फील करते हो अपने इस पर्सन के लिए। कभी अनकंडीशनल लव दिया, कभी दीवानगी थी आपके इनके लिए, बहुत केयरिंग थे आप टुवर्ड्स योर पार्टनर या टुवर्ड्स योर लाइफ पार्टनर। लेकिन जो धक्का मिला उसके बाद से आपने अपने दिल के दरवाजे को बंद कर दिया। आपके दिल में अब इस पर्सन की एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। आप में से कुछ लोग और ऑप्शंस देख रहे हैं अपने लाइफ में, और आपने मूव ऑन करने का सोच लिया है इस पर्सन से, कुछ लोगों ने। दूसरी तरफ मैं कहूँगी कि आपके इस पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह देखा। ये चीज़ का दुख आपको इतना मिला कि आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो गए होंगे कि क्या मेरे में ये कमी है। हो सकता है आपके कुछ ऐसे रिश्ते पहले भी रहे होंगे, एक या दो, जहाँ पे आपको ऐसा ट्रीटमेंट मिला होगा, आपके केयर का, आपके प्यार का वैसा आपको फल नहीं मिला जैसा आपको उम्मीद थी। तो ये चीज़ आपको फिर से, जब यही चीज़ आपके साथ हुई है, किन्हीं किन्हीं के साथ फिर से हुआ होगा, किन्हीं के साथ हो सकता है ये फर्स्ट टाइम हुआ हो, तो ये इग्नोरेंस और एक ऑप्शन की तरह देखना, तो इसने आपको बहुत अच्छे से हर्ट किया है इस चीज़ ने, इस पूरे एक्सपीरियंस ने। और अब आपने अपनी लाइफ में और ऑप्शंस देखना किन्हीं किन्हीं ने शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे आपसे मैच करे, मैंने दोनों चीज़ें बताई है, दोनों एनर्जीज बताई है, तो आप लोग वो चीज़ भी ध्यान रखिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ज़रूर से। हाँ, आपको शांति चाहिए इस वक्त। तो ऐसे किसी भी इमोशनल टर्मोइल में रहना आपको अभी ना थोड़ा दिक्कत करने लग गया है, क्योंकि इमोशनली बहुत हलचल है। तो उस हर हलचल से अपने जीवन की नाव को, अपने इमोशंस की नाव को आपने आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया है कि चलो आगे अब मूव ऑन होते हैं, ऐसा आपको फील होने लग गया है। बॉटम में है आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए कि समय आने पे देखेंगे, अभी तो छोड़ दो इस चीज़ को, ठीक है। आप सोच रहे हो, कोई एक्शन नहीं है, धीरे धीरे अपनी हीलिंग भी कर रहे हो। हीलिंग क्या होता है? चीज़ों को भूलना, जो हुआ उसको एक्सेप्ट करना, लाइफ में आगे बढ़ना। तो यही आपने सोचा हुआ है कि ठीक है, समय आता है, देखा जाएगा। अभी के लिए जैसे वो किसी और के साथ है, तो मुझे भी पूरा अधिकार है, पूरा हक है, पूरा राइट मेरा बनता है कि मैं भी अपने लाइफ में किसी के साथ रहूं। तो ऐसा ऑप्शंस आपने भी देखने शुरू कर दिए हैं अल्टीमेटली। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है तो मैंने बोल ही दिया था, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी सिचुएशन से अवगत कराइए मुझे भी कमेंट्स के थ्रू। और एक अच्छा, एक लॉयल, एक सेंसिटिव, एक बहुत प्यारा सोलमेट ईश्वर से मांगते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।